मिसेस खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो तलाक की शरह मुसलसल बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं तो बेटा इतनी परेशान हूँ इस चीज़ से, इतनी परेशान हूँ सुन कर कि हर दूसरी लड़की आ रही है तलाकशुदा। इवन मैं देख रही हूँ 24 साल की लड़की, और यकीन माने कि एक 18-19 साल की लड़की 2 महीने में तलाक होकर पुप्पी के घर। कहाँ हुई शादी? उसकी पुप्पी के घर हुई, और तीसरे महीने वो घर पे अम्मा जान के बैठी हुई हैं। लड़की से उसका इश्क दूसरी से, और शादी पैसे की खातिर मामू की बेटी से शादी कर ली। और चलो तुम्हारा इश्क चल भी रहा था, बच्ची को प्यार तो देते, टाइम तो देते, प्यार से बोलते, तो उसका कहना तो मानते, उसको लेकर जाते। नथिंग। वो सिर्फ माँ के लिए, वो लड़की किस लिए आई थी? सिर्फ माँ को एंटरटेन करने के लिए, या वो खाने के वक्त थोड़ी बहुत देर घर में बैठ जाता था। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों को क्या उम्रें हैं, और माँ बाप को तो देखो, अभी बच्ची एक फूल है, अभी वो कली है, और उसकी शादी कर दी तुमने। ये तो कोई बात नहीं हो। लड़कियों को मैच्योर होना चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अच्छा मिसेस खान साहिबा, पहले ये होता था कि अरेंज मैरिजेस होती थी, घर वाले रिश्ता करते थे, और अगर कोई मसला भी हो जाता था मियाँ बीवी में तो घर वाले मामलात को सुलझा भी देते थे। लेकिन अब चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लव मैरिजेस की तरफ जाते हैं, तो फिर ऐसे में बड़े भी अपने आप को साइड पे कर लेते हैं कि खुद की है खुद ही भुगतो। तो आपको लगता है कि तलाक की जो शरह मुसलसल बढ़ गई है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है? देखिए, मैं ये कहती हूँ लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको लड़की पसंद आई है, व्हाई नॉट? आपकी भी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन वो चॉइस सोच समझ कर करें। बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके अब्बा जान और अम्मा और बहनें रोज़ाना लड़की देखने जा रही हैं और टाइम वेस्ट कर रही हैं, और दूसरी जगह लड़की भी जलील हो रही है कि ट्रे ला रही है, रख रही है, और रिजेक्शन में जा रही है, रिजेक्ट कर रही है, वो भी डिप्रेशन में जा रही है। अगर तुम लोगों की पसंद है, पढ़ते हुए में पसंद भी है, तो डजंट मैटर, इट्स वेरी गुड। लेकिन उसमें अपने माँ बाप की भी हाँ शामिल करो, उसमें अपने माँ बाप को भी कंसल्ट करो, और दोनों की रजामंदी हो, बच्चे की भी हो, माँ बाप की भी हो, तो वो चीज़ परवान चढ़ती है। वहाँ पे फिर अल्लाह भी बरकत डालता है। तो मैं कहूँगी लव मैरिज कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपने लव मैरिज की है तो आप ज़रूर करें। अच्छा, आप चूँकि मैच मेकर हैं, लोगों को मिलवाती हैं आपस में ताकि वो आपस में रिश्ता जोड़ सकें, तो आप क्या समझती हैं कि जब रिश्ते के मामलात हो रहे होते हैं, जब दो ख़ानदान आपस में मिल रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि जो रिश्ता है वो देर पा हो सके, देर तक चल सके? इसमें बहुत से फैक्टर्स ये देखे जाएंगे कि बेटा कंपैटिबिलिटी, कि हम ऐसी जगह अपने बच्चे की शादी करें जहाँ कंपैटिबिलिटी हो, जहाँ कंपैटिबल हो फॉर ईच अदर। तो आप ये देखें कि जो हमारे जैसे अपने तौर तरीके के लोग हैं, अगर आप उनमें बड़े देखेंगे कि उनमें हमारी बात हो रही है, उन जैसे ही हम लोग हैं, जैसे हम हैं, तो वो बात आगे तक चलती रहेगी। अच्छा मिसेस खान साहिबा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे क़दामत पसंद मुआशरे में एक आम जो मिथ है वो ये भी है कि ख़ातून, ख़ास तौर पर वो ख़ातून जो पढ़ी लिखी है, ख़ुद मुख्तार है, वो अपने घर को बना कर नहीं रख सकती, और ज़्यादातर जो तलाक होती है उसमें उन पढ़ी लिखी और ख़ुद मुख्तार ख़वातीन का किरदार ज़्यादा होता है। आप भी ऐसे ही समझती हैं? टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कहती है वो अब डोमिनेट करती है, और वो अपने हस्बैंड को लो समझती है। अपने हस्बैंड को अब वो समझती है तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो मुझसे आधा भी नहीं कमा रहे हो, मैं तो देखो एक सुपीरियर पोजीशन पे बैठी हूँ, तुम मुझसे बहस व तकरार क्या करोगे। उसको हमेशा हर वक्त कम तक समझती है, और बच्चे भी यही कुछ देखते हैं, तो वो बाप की इतनी इज्जत नहीं करते। जब वो ये देखते हैं कि मेरी कुछ इज्जत ही नहीं है, ये बीवी भी नहीं कर रही, देखा देखी बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं कर रहे, वो कहते हैं मेरी क्या हैसियत, जो मेरी औकात है, जो मैं देता हूँ उस पर भी ये नाशुक्रापन करती है। बल्कि दोनों को मिलकर चलना चाहिए, दोनों एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। अगर कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहा है कोई भी दोनों में से, तो उस पर उसको प्राउड नहीं फील करना चाहिए, बल्कि सबमिसिव रहना चाहिए कि हमारा घर अच्छा चल रहा है, हम दोनों कमा रहे हैं, चाहे कम कमा रहा है एक या ज़्यादा कमा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और जितनी उसके नसीब है वो उसको मिल रहा है। अगर सेल्फिश नहीं है औरत, और वो समझती है कि अगर मैं भी काम कर रही हूँ या ये भी काम कर रहा है,
उस पर गुरूर नहीं कर रही, उस पर सब्र कर रही है, उस पर खुशकर अदा कर रही है, तो मेरा ख्याल घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो घुमंड करती है, वो अपने से कमतर अपने शौहर को समझती है, तो फिर घर टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप चूँकि मैच मेकर हैं, लोग आपके पास आते हैं कि रिश्ते के लिए, तो जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात तलाक़ याफ्ता होते हैं, उनके रिश्ते करवाने में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? ओ हो, मसाइल मसाइल ही मसाइल होते हैं। एक आध बच्चा लड़की का हो जाए तो उसके लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है शादी करना। मैं तो कहती हूँ अगर उसकी शादी हो जाए तो शी इज़ वेरी लकी कि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। इतनी महंगाई में तो लोग अपने ही बच्चे नहीं पाल कर पढ़ा सकते, उनकी फ़ीसें दे सकते, तो दूसरों के बच्चे, उनका अपना बाप ने नहीं जिसने पढ़ाया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने बाप की, तो वो दूसरा बाप क्या पढ़ाएगा। लेकिन वो बहुत नेक और अच्छा आदमी होगा जो उसके बच्चे को अडॉप्ट करेगा, उसके बच्चे को पढ़ाएगा, उसके बच्चे से अच्छा सलूक करेगा। उस जैसा बंदा वो जन्नती बंदा होगा, उस जैसा बंदा अल्लाह ताला के पास भी उसकी बड़े दर्जात हैं और दुनिया में भी उसके बड़े दर्जात हैं। मैं कहूँगी जिनके बच्चे हैं खुदारा उनको निगलेक्ट ना करें, माएँ उनको धुतकारे ना और मुझे डांटे ना कि मिसेस खान ये क्या आपने बच्चों वाली बता दी। वो तो अर्न कर रही है, वो तो अपने बच्चे को खुद सपोर्ट कर रही है, वो क्या मियाँ देगा, वो तो खुद अपना बच्चा सपोर्ट कर लेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तलिफ लोगों की राय है कि आजकल फैशन में भी तलाक ले ली जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? ये बात टू सम लिटिल बिट आई वुड से 5% कैन बी ओके, बट ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि तकलीफ़ दे चीज़ है, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। उस वक्त तो वो खुशी खुशी में दे देते हैं, ओ ही इज़ अ नाइस पर्सन, आई फाउंड समबडी ग्रेट। लेकिन वो ग्रेट आपको क्या पता कितना % आपके साथ सिंसियर है। फैशन में तो वो दे देती है कि मैं तो बड़ी ऊंची चीज़ बन जाऊंगी, लेकिन कोई ऊंची चीज़ नहीं देता। दूसरी औरत, उसकी पहली बीवी के ऊपर तुम जब जाओगे, तुम्हें ना घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, ना तुम्हें वो चीज़ वैल्यू मिलेगी जो पहली को मिल जाती, ना तुम उसके घर में घुस सकोगी, ना तुम उनके सारे फंक्शंस अटेंड करोगी। क्या उस आदमी को एक आदमी को लेकर क्या मिलेगा और वो तुम्हें क्या देगा, दूसरी बीवी को क्या देगा? वो भी नहीं देगा जो तुम्हारा पहला मियाँ देता था, प्यार मोहब्बत टाइम। आपको कुछ नहीं मिलेगा। मत सोचें तलाक लेकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। आपको प्यार मोहब्बत टाइम, आपके बच्चे बदज़त हो जाएंगे, आप दुनिया में आप जलील हो जाएंगी, ख्वार हो जाएंगे। मत सोचें कि मैं ये बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं ये बड़ी चीज़ हूँ तो लोग मुझे दे लुक अपॉन मी। नो, दे लुक डाउन अपॉन यू।